एक नज़र, फिर एक सोच, एक ऐसी फीलिंग जो रोक नहीं पाते, एंड देन वही गिल्ट, वही रिग्रेट। ये है द विशियस साइकिल ऑफ लस्ट। यही होता है ना तुम्हारे साथ भी? हर बार यही सोचते हो, दिस इज़ द लास्ट टाइम। बट ये लास्ट टाइम न जाने कितने सालों से चल रहा है। मे भी घंटों तक रील्स एंड शॉर्ट्स देखने के बाद तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, और मे बी अपना लास्ट टाइम वाला सेशन ख़त्म करने के बाद विथ सम गिल्ट एंड रिग्रेट अगेन तुम सालों से अपने टाइम एंड एनर्जी ख़त्म कर रहे हो। सो इस वीडियो को अपने कुछ वैल्यूएबल मिनट्स तो दे ही सकते हो टू अंडरस्टैंड कि ये 2 मिनट का मज़ा एक हैबिट और विशियस साइकिल में कब बदल गया। बिफोर वी मूव ऑन टू दिस वीडियो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट ए डिजीज और ए कंडीशन। तुम बस एक बैड हैबिट में फंस गए हो, दैट्स इट। सो इस बैड हैबिट को हम 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में समझने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द ट्रैप। हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि तुम फंसे कहाँ हो। जब तुम स्कूल या कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस या कहीं घूमने, शायद तुम्हारा माइंड इतना करप्ट हो गया है कि तुम रियल लाइफ में भी किसी को देख के गंदी नजर डालने लगे हो। यस, दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट असली ट्रैप इज योर सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, स्वाइप आफ्टर स्वाइप, बार बार वही ओवर सेंसुअल वल्गर कंटेंट। तुम जानते हुए भी कि यही तुम्हारा डाउनफॉल का रीजन है। तुम अपनी आंखों के थ्रू छोटी छोटी एंजॉयमेंट देते रहते हो अपने माइंड को, यही सोच के कि क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब तुम अकेले हो, रूम में, फोन हाथ में, माइंड तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, देन यू आर ट्रैप। तब तुम्हारा बुद्धि और इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देता है। फिर विद इन आवर्स तुम फिर से रिलैप्स कर जाते हो, एंड देन अगेन वही गिल्ट एंड वही रिग्रेट। ये एक पैटर्न बन चुका है। किसी के लिए यह साइकिल 7 दिन का होता है, किसी के लिए 10 दिन का, किसी के लिए 30 दिन का, एंड लाइक दिस तुम अपने लाइफ एनर्जी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच ही गए हो तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि माइंड में ये विशियस साइकिल बनती कैसी है। एंड bear with me till the end, we will also talk about the solution. तुम्हारा माइंड को ये नहीं पता होता कि कोई चीज गुड है या बैड। उसको सिर्फ याद रहता है कि हर एक्शन के बाद क्या आउटपुट मिला। जैसे कि जब तुम पॉर्न देखते हो या मास्टरबेशन करते हो, उसके बाद डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन होता है, इसलिए तुम्हें कुछ टाइम के लिए हैप्पी, रिलैक्स्ड या एक्साइटेड फील होता है। इसी वजह से डोपामिन को हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है। तो तुम्हारा माइंड भी इसी आउटपुट के बेसिस पे चीजों को लेबल करता है, ये अच्छा है या ये बुरा, बस रिजल्ट देख के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोपामिन सिर्फ पॉर्न देखने या मास्टरबेशन से ही मिलता है, बिल्कुल नहीं। जब तुम अपना फेवरेट खाना खाते हो, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो, या फिर जिम में 2-3 महीने लगातार हार्ड वर्क करने के बाद अपनी बॉडी में अच्छे रिजल्ट्स देखते हो, तब भी डोपामिन ही रिलीज होता है। लेकिन ये होता है हाई क्वालिटी डोपामिन, जो तुमने मेहनत से अर्न किया होता है। अब जो डोपामिन तुम्हें लस्ट के थ्रू मिलता है, वो होता है चीप डोपामिन, क्योंकि इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक क्विक ट्रिगर और डोपामिन मिल गया। इसी वजह से ये धीरे धीरे एक बैड हैबिट बन जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जब ऑर्गेजम हो जाता है, डोपामिन लेवल एकदम क्रैश कर जाता है, इसीलिए तुरंत गिल्ट, रिग्रेट और लो फीलिंग आती है। अब समझते हैं डैमेज जो ये हैबिट हमारे लाइफ में साइलेंटली करा जा रहा है। तुम सोच रहे होगे कि अरे यार, क्या बिगाड़ रहा है, सब तो नॉर्मल चल रहा है लाइफ में। बट सच ये है कि तुम नोटिस ही नहीं कर रहे हो कि सटल चेंजेस जो हर दिन तुम्हारे अंदर हो रहे हैं। सबसे पहला नुकसान होता है एनर्जी का। जब भी तुम रिलीज करते हो, तुम्हारे बॉडी लिटरली लाइफ फोर्स एनर्जी को निकाल देती है। वही एनर्जी जो तुम्हारे गोल्स के पीछे लगनी चाहिए थी। तुम्हें याद है स्कूल टाइम में तुम कितना एनर्जेटिक थे, कितना ड्राइव था लाइफ में कुछ करने का। लेकिन अब हर वक्त टायर्ड, डिस्ट्रैक्टेड और डल फील करते हो, और इसका रीजन तुम समझ ही नहीं पाते। दूसरा बड़ा डैमेज होता है तुम्हारी कॉन्फिडेंस पर। ऐसा लगता है जैसे तुम दुनिया से कुछ छुपा रहे हो। लोगों से आंख मिला के बात करने में हेजिटेशन होती है, अपने अंदर से खुद पे ट्रस्ट नहीं बचा रहता। फिर आता है मोटिवेशन का लॉस। जब तुम बार बार अपने ही प्रोमिसेस तोड़ते रहते हो, लास्ट टाइम बोल के फिर वही रिपीट करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुम पर से ट्रस्ट उठाता जाता है, और एक वक्त के बाद तुम किसी भी चीज में मोटिवेशन फील ही नहीं करते।
लास्टली और शायद सबसे ज्यादा डेंजरस, रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ टूट जाता है। तुम खुद को ही रेस्पेक्ट करना बंद कर देते हो, और जब तुम अपने आप को ही वैल्यू नहीं करते तो दुनिया से क्या एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, द वे आउट। देखो, ये कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है, लेकिन हाँ, एक सीरियस कमिटमेंट जरूर चाहिए। इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस को माइंडफुलनेस में बदलो। तुम अब अवेयर हो कि तुम ट्रैप में हो, दैट्स द बिग विन। अब हर बार जब टेम्पटेशन आए, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, जस्ट पॉज। अपने माइंड से पूछो, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। अगर तुम 5-10 सेकंड भी डिले कर पाए अपने एक्शन को, तो तुम स्लोली अपना ब्रेन रिट्रेन करना शुरू कर दोगे। एंड स्टेप 2, डेली डिसिप्लिन क्रिएट करो। डिसिप्लिन इज बोरिंग, बट इट्स द ओनली एंटीडोट टू चीप डोपामिन। सुबह उठकर फोन से दूर रहो, कोल्ड शावर लो, डेली वर्कआउट करो, अपना रूटीन लिखो और उससे स्टिक रहो। मेडिटेशन स्टार्ट करो, चाहे सिर्फ 4-5 मिनट से सही। ये सब तुम्हारे ब्रेन को हाई क्वालिटी डोपामिन जनरेट करने में हेल्प करेगा। देन द लास्ट स्टेप 3, गेट ए स्ट्रॉन्ग व्हाई। सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। सो आस्क योरसेल्फ, मैं ये सब क्विट क्यों करना चाहता हूँ, मैं किस टाइप का इंसान बनना चाहता हूँ, मैं अपने 5 साल बाद वाले वर्जन को क्या फेस दिखाना चाहता हूँ। यस, ये व्हाई तुम्हें टेम्पटेशन के टाइम पर खुद को याद दिलाने में हेल्प करेगा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। देखो, एक बात समझ लो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस एक सिस्टम में फंस गए हो जिससे तुम खुद भी तोड़ सकते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में हो सकता है, बस उसे एक बेटर अल्टरनेटिव देना होगा। इस बार लास्ट टाइम बोलने से पहले खुद से एक ऑनेस्ट प्रॉमिस करो, नॉट जस्ट टू स्टॉप बट टू स्टार्ट बिल्डिंग ए बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एंड रिमेंबर, बहुत सारे लोग इस जर्नी पे निकले हैं, तुम भी निकल सकते हो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस वॉज नॉट जस्ट ए वीडियो, इट वॉज ए मिरर। एंड अब वक्त आ गया है कि तुम खुद से आंखें मिलाओ। धन्यवाद। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भला।